अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी और गोश्त की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। आज हम रवा की फली और गोश्त का सालन बनाएँगे जो कि बहुत ही लज़ीज़ और ज़ायकेदार बनकर तैयार होगा। इस सालन को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, उनको इस तरीके से बारीक-बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन और अदरक, रवा की फली आधा किलो, इसको 2 के बारीक काट लेना है। आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। 3 अदर टमाटर लिए हैं और उनको मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। मसाला जात में 1 टेबलस्पून कुछ धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। चलिए जी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर के अंदर हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज को शामिल कर लें। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। प्याज के कलर को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा जब ये नरम हो जाए तो इसके अंदर गोश्त को शामिल कर दें। साथ में लहसुन और अदरक को डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप इसके अंदर तमाम कुछ मसाले जात को शामिल कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे भून लें। ये देखिए, ये मसालों का कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब इसके अंदर ग्राइंड किए हुए टमाटर को शामिल कर लें। गोश्त के साथ इस सब्ज़ी का बहुत ही मज़ा आता है। ये बहुत ही लज़ीज़ और ज़ायकेदार सालन बनकर तैयार होगा। अच्छे तरीके से चम्मच चला के कवर कर दें। ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। अब मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लें और 2 ग्लास पानी का शामिल कर दें। और कवर करके कुकर को ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 मिनट तक इसे प्रेशर पर लगाएं। ये देखिए जी 10 मिनट गुजर चुके हैं और गोश्त अच्छे तरीके से हमारा गल चुका है। अब आप इसके अंदर फरसबीन भी कहते हैं इसको और रवा की फली भी कहते हैं, इस तरीके से मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको शामिल कर लें और अच्छे तरीके से चम्मच चला लें। ऊपर से कवर कर दें। ये देखिए जी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और पानी खुश्क हो गया है। अब मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक भून कर 1 गिलास पानी का शामिल कर दें ताकि ये सब्ज़ी अच्छे तरीके से गल जाए। और फिर कवर कर दें। ये देखिए जी हमारा गोश्त और रवा की फली का सालन रेडी हो चुका है। गोश्त भी अच्छे तरीके से पक चुका है और फलियां भी जो है वो अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अब बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर दें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी मज़ेदार रवा की फली की सब्ज़ी और गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका जायका भी बहुत ही लजीज होता है। आप गोश्त के साथ इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा। आजकल इसी सब्ज़ी का सीज़न है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिर इंशाल्लाह एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।